हिंदू है, कोई अपने आप को मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है। आप हम समझिए कि हमारा और आपका सबसे सर्वप्रथम जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। पहले आपको भगवान ने हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया है, पहले आपको इंसान बनाया है, उसके बाद आप हिंदू और मुस्लिम बने हो। इसलिए सबसे पहला अगर आपको समझना है तो आप इस बात को समझिए कि उस परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ एक सबसे सुंदर जीव, एक प्राणी हम मनुष्य हैं। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हमारे पास बुद्धि है। कोई काम गलत या सही हम समझ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए हम आप समझ सकते हैं। जो अच्छा लगता है उसको हम करते हैं, जो गलत लगता है उसको हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोच समझ लेते हैं, हमारे पास क्षमता है। वो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार में अनेक जीव है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सब कुछ समझता है। साहब ने कहा है कि हम उस महादेव को भूल गए जिन्होंने हमें जगत में भेजा है और किस मकसद से भेजा है वो भी भूल गए। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, हम आप साहब के कहे अनुसार अपने गुरु शिव को अपना मान करके और इस रास्ते को जिस मकसद को भटक गए हैं वापस पा सकते हैं। साहब ने कहा है उस महादेव को जिनके अनेक नाम के बारे में आप जानते हो, अनेक गाथाएं हैं, अनेक गुणगान हैं उनके, आप सुने हो। देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, नाथों के भूतनाथ है और दानियों में महादान है। वो शिव है, शंकर है, भोलेनाथ है। हर नाम से एक अलग अलग पहचान होती है। साहब ने कहा उस परम सत्ता परमेश्वर के एक और स्वरूप के बारे में जानना। वो महेश्वर शिव भगवान तो है ही, लेकिन गुरु भी है। आइए भगवान शिव को अपना ये साहब ने शुरू किया है। उन्होंने हम सबों को किस ओर ले जाने की बात कही है। साहब ने कहा है उस महेश्वर शिव को पहचानिए, वो गुरु भी है जो आपको धरती में जन्म दे सकता है, जीवन देने के लिए सारी सुविधाएं दे सकता है, वो आपको ज्ञान भी दे सकता है और ज्ञान देने का काम गुरु करते हैं। मतलब महेश्वर शिव भगवान तो है, लेकिन गुरु भी है। आइए भगवान शिव के गुरु बनाए और हम सब उस शिव की ओर चले। साहब ने लोगों को शिव से जुड़ने का जो रास्ता बनाया है, क्योंकि भगवान को पाने की जो विधि, जो तपस्या करने की सामर्थ्य, जो समय लगता था वो हमारे आपके पास नहीं है। लेकिन अगर महादेव के गुरु स्वरूप से मिलना है तो हमें एक रास्ता तो पकड़ना ही पड़ेगा, एक दिशा में चलना होगा जिसके माध्यम से हम अपने गुरु शिव तक पहुंच सके। इसलिए साहब ने एक रास्ता बनाया है। वो रास्ता है 3 सूत्र। हम आप अपने जीवन में अनेक काम करते हैं, हमारी दिनचर्या अलग अलग होती है। सुबह से लेकर के शाम तक हम अपने काम में बिजी होते हैं। बहुत सारे अच्छे काम, बहुत सारे बुरे काम अपने जीवन में सब किया हमने अपने। साहब ने कहा है किस महादेव को आप गुरु मान रहे हैं। शिव को गुरु आपका मन मानता है, लेकिन शिव हमारे गुरु बने रहे और शिव सच में हमारे मन में बस जाए, इसलिए उन्होंने 3 सूत्र बनाया है। हम सबों को 3 सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है पहले सूत्र में आप दया मांगो। पहला सूत्र है ना दया मांगना। हम सब कितना जानते हैं दया के बारे में। आंख बंद करके ध्यान करते महादेव से कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए।
इतना कहते निकल जाते हैं, अपना समस्या सुनाते हैं और निकल जाते हैं। आप समझिए, हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अधिकार से कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर दया कर दीजिए, आप मुझ पर दया कर दीजिए। हम अधिकार से मांगते हैं अपने गुरु से। दया सिर्फ कहने मात्र से नहीं होती। साहब ने कहा है कि शिव गुरु तक पहुंचने का, शिव से मिलने का दया एक अच्छी विधि है। अगर इस विधि में आप चलोगे तो शिव तक जरूर पहुंचोगे। तीन सूत्र साहब ने यूं ही नहीं बनाया है। आप तीन सूत्र का मात्र अर्थ समझ लीजिए, आप शिव तक पहुंच जाइएगा। हमारा मन शिव को गुरु बनाता है। कितने देर हमारे शिव गुरु बने रहेंगे ये हम आप खुद नहीं जानते, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, पल पल वर्ण बदलते रहता है। अभी यहाँ है तो एक सेकंड में मन कहीं बहुत दूर चला जाएगा। उस समय क्या कीजिएगा? महादेव तो दूर हो गए आपको। अभी आपने महादेव को गुरु माना था, थोड़ी देर बाद आपने किसी और को मान दिया। ये मन की बात है। साहब ने कहा सबसे पहले इस मन को मनाओ, मन को मनाओ, उसके बाद शिव को अपना गुरु बनाओ और शिव हमारे गुरु बने रहे, हम शिव से जुड़े रहे, हमारा शिव के चरणों में स्थान मिले। इसलिए शिव सूत्र का पालन कीजिए और सबसे पहले सूत्र में आप दया मांगिए। साहब ने कहा है हम जो मंदिर जाते हैं पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, माथा झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, तब जाके कहते हैं कि भगवान कृपा करिए कि हमारी समस्या दूर हो जाए। कहते हैं ना, बिना अगरबत्ती जलाए कहते हैं क्या कि भगवान कृपा कीजिए? कोई नहीं कहता है। आप जब भोग लगा लेते होंगे, अगरबत्ती जला लेते होंगे, तब हाथ जोड़ के कहते हैं कि भोलेनाथ कृपा कीजिए। मतलब आपने पहले अपना कर्म किया, आप उस महादेव को देने के लिए जो लेके गए थे वो दिया, उसके बाद आप महादेव से मांग रहे हो तो भी गारंटी नहीं है कि महादेव आपको दे ही देंगे। उसका भी कारण है। हम आप महादेव कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी पूजा की क्या विधि है नहीं जानते हैं। आप सबको पता है क्या कि महादेव नारियल और अगरबत्ती वस्तु खुश हो जाते हैं? क्या तरह तरह के पकवान मात्र चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, उनकी पूजा की विधि भी अलग थी। पहले राजा महाराजा ऋषि महर्षि जब पूजा करते थे उनकी विधि अलग थी, सामग्री ज्यादा होती थी, समय ज्यादा लगता था, सहनशीलता उतनी क्षमता कैपेसिटी हमारे पास आपके पास नहीं है। उतना ना समय आप दे सकते हैं, ना उतनी सामग्री व्यवस्था कर सकते हैं, ना आपके पास उतना ज्ञान है कि विधि व्यवस्था कर सकते। इसलिए साहब ने कहा कि पहले दया मांग लो। शिव की शिष्यता में जब उल्टा है, दया और कृपा आपने सुना होगा। कृपा का मतलब है जब करो तब पाओ, पहले कर्म करना पड़ेगा तब मिलेगा। और दया की बात है आप जहां भी जाकर बिना कर्म किए आप हाथ फैलाकर मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप दया की पात्रता रखते हैं तो ये आपका अधिकार है। इसलिए साहब ने कहा कि पहले में दया मांग लो, अगर महादेव दया कर देते हैं तब जाके चर्चा करना, अन्यथा मत करना। कहे है ना भाई, हमने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए हैं, किनसे क्या मिला वो हम आप जानते हैं, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। साहब ने भी कहा आप पहले शिव को गुरु बना लीजिए, उनसे मांग लीजिए, अगर दे देते हैं अच्छे गुरु हैं तो पकड़े रहिए, नहीं तो छोड़ के निकल जाइए, आगे और दूसरा खोजिए। भाई हम सब खोजने की स्थिति में है, चलने की स्थिति में है, रुकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम आप सब की एक प्रवृत्ति है, अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम दूसरे को बताने का काम करते हैं ना? आप लोग नहीं करते हैं? अगर यहाँ से वाड़ाफ नगर गए, एक दुकान से कपड़ा लिए, किसी दुकान से मिठाई लिए,
अगर वो कपड़ा अच्छे रेट में दे दिया, अच्छा कपड़ा दिया, तो बगल में अपने पड़ोसी को नहीं बताइएगा दीदी।